पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें किसी बार बार इस चीज की हम चर्चा करते हैं। कुछ दिनों से खबर आई थी कि लड़कों से जो टीम जाती है पैसे मांग लेती है कि हम आपको नौकरी मिल रही है, कहीं 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिएगा। तो बहुत सी जगह के आरोप लगे हैं बहुत जिलों में। हम हमारा बराबर जहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम बराबर डेली 2 बार 3 बार ये दिन में जरूर लोग बताते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपके बीच में जाता है और 1 रुपए की डिमांड करता है तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति फर्जी है, फ्रॉड है। इस योजना में किसी व्यक्ति को 1 रुपए नहीं देना है। ये सरकार जितना भी सामान मिलेगा, जो भी मिलेगा, किसी के लिए 1 रुपए पेड नहीं करना, ना गांव में देना, ना ये कोई नौकरी है। बिल्कुल क्लियर बता दें आपको। अगर आपसे ये बताकर भेजा गया है कि आपको 8000 मिलेगा, 10000 मिलेगा, अभी तक आज की डेट तक सरकार से इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। बिल्कुल क्लियर बात है कि 6000 मिलेगा कि 8000 मिलेगा, कुछ भी निर्धारित नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि आपसे काम जो सरकार लेगी तो कुछ ना कुछ मानदेय देगी। किस तरीके से देती है, गांव स्तर पर जो कलेक्शन होना है उससे देती है, या सरकार का कोई निर्देश आता है जैसे ही किसी प्रकार की कोई खबर आएगी। ये हमारा वादा है कि हमारी टीम को बराबर यहाँ पर गांव-गांव, चूंकि ट्रेनिंग का पार्ट अभी शुरू हुआ है केवल 15 दिन के पहले, इससे पहले लगातार 1 साल से हम लोग आईएसए के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। एक ग्राम पंचायत में हम लोगों ने 4-4, 5-5 महिलाएं मीटिंग की है, महिला पुरुष मीटिंग की है, रैली हैंड वॉश किया है, हर जिले में पेयजल ग्राम स्वच्छता समितियों का गठन किया है। हर ग्राम पंचायत में प्रधान और सचिवों के साथ मिलकर के 2-2 अकाउंट भी खुलाए गए हैं कि जो भी पैसा रुपए आए या जो भी कलेक्शन हो वो सारा पैसा उस खाते में जाए। उसके बाद सरकार ने किया क्या है, सरकार ने कहा कि जो ग्राम पंचायत ज्यादा अच्छा इसमें काम करेगी उसको हम प्रोत्साहन राशि के रूप में जितनी लागत आएगी टंकी निर्माण से लेकर के लास्ट तक उसका 10% रकम और दे देंगे कि मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार भी उसका भी पैसा दे देगी, पहले तो खातों में डाल देगी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में आता है, किसी प्रकार की मांग करता है, कोई डिमांड करता है, तो ये समझ लीजिए वो फर्जी व्यक्ति है, उसको आप किसी तरीके से वहां से गाँव से भगा दीजिएगा, उसकी तुरंत कंप्लेन करिएगा। किसी प्रकार का 1 रुपए का लेन देन आप लोगों को नहीं करना है। और अभी तक आप लोगों को कोई मानदेय भी निर्धारित नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कहीं डाउट की स्थिति नहीं। कल को आप लोग हम लोगों पर आरोप लगाएंगे इतना कहीं गाँव को भेजा गया था, मिला कुछ नहीं। और उसके बाद आपका काम चालू होगा, काम भी चालू होगा। जैसे पानी टंकी का काम शुरू हो जाएगा गाँव में, आपकी कुछ जगह चल भी रहा होगा तो प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी, सबकी जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग सही से ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं या कुछ सीखा हो या जानकारी पहले से हो या आगे कुछ सीखे, जाके घर में भी कुछ प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग इसी योजना से जुड़ करके जो ठेकेदार आपके गांव में काम करते होंगे उसको भी चाहिए होगा, प्लम्बर मिस्त्री तो चाहिए नहीं चाहिए। तो सरकार का ये स्पष्ट आदेश है, हर कंपनी के लिए स्पष्ट आदेश है कि सबसे पहले आपको बाहर से लेबर मिस्त्री नहीं बुलाने हैं। अगर गांव में वहां पर संसाधन उपलब्ध है, लेबर मिस्त्री जो भी उपलब्ध है, तो पहली प्राथमिकता आपको गांव वालों को देनी है, क्योंकि वहां पर भी स्वरोजगार के से सबको जोड़ना है। अगर गांव के लोगों को ही गांव में रोजगार 1-2 साल के लिए मिल जाएगा तो इससे चोर क्या हो सकता है, ना किसी को बाहर लेबरी करने जाना पड़ेगा। तो पहली सरकारी प्राथमिकता यही है। अगर आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर महीने 2 महीने के अंदर जब जैसे पानी टंकी काम चालू होगा आप उसी के साथ रोजगार से जुड़ जाएंगे। कुछ पैसा आपको पहले से ठेकेदारों के माध्यम से जो भी 500-1000 जो भी मिलता होगा वो आपको मिलने लगेगा अभी से। बाकी जब सरकार निर्धारित करेगी तो बात की बात है, वो जब मिलेगा। तो इस तरीके से सरकार ने पूरी रूपरेखा बनाई है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एक सिस्टम चेंज बना के काम कर रही है कि किसी प्रकार से इस योजना में कोताही न बरती जाए। अगले 10 साल तक उस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि आपको शुद्ध साफ पानी उपलब्ध कराए। अगर आप एक कंप्लेन करेंगे तो तुरंत एट ए टाइम उसी दिन आपके यहाँ पूरी टीम भाग के आएंगी, आप यहाँ तुरंत समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद मैडम एक काम इस योजना में और किया गया है, बहुत जगह पानी टंकी पहले से बनी थी, उनको भी सरकार ने गोद लिया है कि हम उन टंकियों को भी रेट्रो फिटिंग के तहत वहां पर भी काम करेंगे। अगर वहां कुछ घर छूटे हैं तो वहां पर भी पूरा कंप्लीट करके देंगे। टंकी का पानी नहीं चालू तो उसको भी चालू करके देंगे। इसके तहत बराबर काम चल रहे हैं, रेट्रो फिटिंग का काम बराबर जहां जहां टंकी बनी तो वहां पर भी चालू कर दिया गया है। तो ये सारी योजना बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरी चलाई जा रही है। 28 लोगों को, 28 कंपनियों को एक जिले में लगाया गया है। एक दूसरे के ऊपर सब लोग बैठे कि आप उनकी मॉनिटरिंग करिए, आप उनकी करिए कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना आनी चाहिए, ना आए। इस तरीके से सारा काम ही चल रहा है। क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमने आपको 10 बजे सुबह बुलाया था, तो मैं अब सीधा अपनी जनप्रिय विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें।
श्रीमती सरोज कुरेल जी, क्षेत्रीय विधायक घाटमपुर।